करेंगे बुलेटिन की, जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। शांति बहाली के लिए डीजीपी जिले के पुलिस आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने खुद कुछ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में घूमकर स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं पुलिस भी गांव का दौरा कर रही है, लेकिन जो हुआ वो फिर क्यों हुआ, ये सवाल पड़ा है और ये सवाल सीधे ममता सरकार से है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर जला मुर्शिदाबाद, ममता सरकार से सवाल। हिंदू विरोधी टूल, बंगाल में हिंसा फूल। वक्फ पर भड़की चिंगारी, शमशेरगंज में हिंसा भारी। राज्यपाल ने उठाए सवाल, फिर कैसे जल उठा बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। शनिवार देर रात पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार भी मुर्शिदाबाद पहुँचे। उन्होंने राज्य के सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ शमशेरगंज थाने में मीटिंग भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी के साथ भारी पुलिस फोर्स ने मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में एंट्री की। देर रात से पूरे इलाके में रूट मार्च शुरू हुआ। हालांकि इस दौरान हर तरफ तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। इस बीच बीएसएफ की टीमें भी पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। हिंसा प्रभावी इलाकों में ये जवान मुस्तैद हैं और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में राज्य की सहायता कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के स्थानीय रूप से मौजूद करीब 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनियां तैनात की गई हैं। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। थैंक यू। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हिंसा भड़की थी। उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव किया, आगजनी की, ट्रेन रोकी, कई दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही पुलिस वालों को निशाना बनाया। मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आगजनी, तोड़फोड़ हो रहा है, हिंदू मारे गए हैं और पुलिस के डीजी बोल रहे कुछ नहीं हुआ। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ की हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद है, सब लोग थे हम लोग। तो ये डीएम ऑफिस जाने का था, डीएम थे नहीं, निकल गए वो। हम यहाँ तक आके अपना वक्तव्य रखा और यहाँ से आंदोलन को समाप्त किया। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन आगे जाएगा। हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान गई है। 2 लोगों की मौत शनिवार दोपहर को हिंसा के दौरान हुई। मृतक पिता पुत्र थे। साथ ही इस हिंसक झड़प में 18 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और अब तक कुल 118 लोग हिरासत में हैं। इंसिडेंट का दिन से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए लिखा रिक्वेस्ट किया है पॉलिटिकल जान माल रक्षा करने का, लेकिन सुना कोर्ट
आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो जिला से लेकर आम इंसान खास करके मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट। हालात को देखते हुए यहाँ बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है ताकि हालात फिर से बिगड़ ना सके। उधर पुलिस ने लोगों से किसी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है, तो वहीं हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक केंद्र और ममता सरकार से जवाब मांगा है। हिंसा पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। बहुत दिन से कुछ पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में, उसमें बीजेपी मुख्य भूमिका लिए हैं। ये बंगाल में तनाव पैदा करने के लिए धर्म को हथियार करके विभाजित राजनीति करने का कोशिश बीजेपी कर रहे थे बहुत दिन से। तो आज जो दिखा गया ये परिणाम बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट the result of that conspiracy of BJP। ये सारे 75 साल से आफ्टर द इंडिपेंडेंस यही सुनते आ रहा है। और अभिषेक बनर्जी जी उस समय बोले थे कि गोली चलाने की बात, आज क्यों गोली चलाने की बात नहीं बोलते? इस सेकुलरिज्म का टैबलेट खिला खिला के पूरे हिंदू समाज को एकदम हाशिए पे डाल दिया आपने। हर बार कुछ होता है तो शुरू हो जाता है हिंदू के ऊपर लूट, हिंदुओं के महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुकान तोड़े गए, 2 व्यक्ति को काट कर मार दिया गया, हरगोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास, पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। क्या हो रहा है? इस सरकार है कि नहीं? ये सरकार पूरी तरीके से जिहादू के हाथ में बिक गई है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और अभिषेक बनर्जी, जिनको ना पश्चिम बंगाल के बारे में पता है ना मुर्शिदाबाद के बारे में पता है, वो कूद के बड़े बड़े बात कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा कि ये कानून केंद्र ने बनाया है, हमारी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। फिर ये दंगा किस लिए? साथ ही सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी उकसाने में न आने की अपील की है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। इधर बंगाल का मुर्शिदाबाद एक बार फिर से सुलगा तो उधर सियासत गर्मा गई। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया। मुझे लगता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई नगर पालिका या जिला परिषद राज्य विधानसभा से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। यदि ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका अर्थ साफ हो गया कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है, मगर दूसरी दृष्टि से मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र तत्वों को साथ में लेकर, जिस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ में लेके सत्ता संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो इस विवशता ये उनकी है, वो चाह कर भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। डिटेल सिंपल है। मुर्शिदाबाद में जो चल रहा है आप सबको मालूम है। हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में, खिलाफ के एजिटेशन को लेके। वहाँ पे हिंदू जो लोग हैं वहाँ का घर तोड़ा जा रहा है, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आज अभी खबर है पुलिस के तौर से 3 डेथ भी हुआ वहाँ पर।
पूरा सिचुएशन देख के कोलकाता हाईकोर्ट में हम लोगों ने एक मामला किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आज ऑर्डर आया। हाईकोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया, सीएपीएफ डिप्लॉय रहेगा वहां पर। सीएपीएफ की तरफ से नोडल ऑफिसर एक होंगे, नोडल ऑफिसर होंगे सीआईएसएफ का एडीजी, एंड स्टेट की तरफ से भी एक नोडल ऑफिसर होंगे, वो होंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। बोथ जॉइंट रिपोर्ट एक फाइल करेंगे 17 को, और स्टेट पुलिस असिस्ट करेगा सेंट्रल पुलिस को। आप देखिए तो भारत के संसद में अगर कोई नियम बना है तो पूरे देश के लिए बनता है और हर प्रदेश को उसका पालन करना पड़ता है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पश्चिम बंगाल में हुए उग्र प्रदर्शन में कई लोगों की जान जाने पर अफसोस व्यक्त किया। साथ ही मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि उग्र प्रदर्शन न करें, अमन और शांति को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में कतई न ले। इस तरह के प्रदर्शनों से फायदे के बजाय नुकसान होता है। भारत के मुसलमान वक्फ संशोधन बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल धरना प्रदर्शन करना, एहतजाज करना हर शख्स का हक है, मगर अभी जो खबरें आ रही हैं मगरिबी बंगाल से, वहां पर और कुछ और दूसरे स्टेट में उग्र प्रदर्शन हुए और एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में